हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बेटी का घर। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बेटी डोली में जिस चौखट पर जाए उसी चौखट से अर्थी में विदा हो तो ही माना जाएगा कि बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। राधा जी ने अपनी बेटी आरती से कहा। आरती की शादी को 6 साल बीत गए। शादी के बाद जो भी परेशानियां आई आरती ने कभी माता पिता से साझा नहीं की। लेकिन अब जब आरती इस कगार पर थी कि उसका पति विशाल आए दिन घर में होने वाले झगड़ों की शिकायत आरती के माँ बाप से फ़ोन पर किया करता था, तो आरती के माता पिता को उसके बिखरते वैवाहिक जीवन का पता चल ही गया। आरती की माँ उसे समझाती रहती, बेटा, बाबुल के आंगन से विदा हुई बेटी की राह वापसी नहीं होती। आरती ने कहा, माँ, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अब समझ पाई हूँ। जब माँ बाप खुद ही बेटी को कह देंगे कि ससुराल में अर्थी पर विदा होकर जाना, तो बेटी कैसे अपने दुख किसी से कहेगी। जो सह गई वो ठीक, जो ना सह पाई वो तो वक्त से पहले ही अर्थी का सहारा ले लेगी। घर से विदा हुई बेटी की वापसी शमशान में ही है शायद। राधा जी की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कहा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था क्या कि हम बुढ़ापे में अब बेटी की अर्थी देखेंगे। आरती ने कहा, नहीं माँ, मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया गया था कि मैं चुप होकर अपने साथ हो रहे अन्याय को सहती जाऊं और बुढ़ापे तक अर्थी पर विदा होने का इंतज़ार करूं। राधा जी बोली, बेटा, क्यों जीते जी अपने माँ बाप को मार रही है। तेरी बातें सुनकर मेरी रूह काँप रही है। आरती बोली, माँ, तुम्हारी रूह सुनकर काँप रही है और जो मेरी रूह है वो सहकर भी कुछ ना कहकर रहेगी क्या। माँ, मुझे पता है कि आपके सामने ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने खुद सारी ज़िंदगी आपको देखा है। आपने खुद को संस्कारी साबित करने अपनी ज़िंदगी लगा दी। आरती ने फ़ोन रख दिया। राधा जी परेशान हो गई। पता नहीं आजकल के बच्चों की गृहस्थी कैसे चलेगी। लड़के लड़कियां दोनों ही आजकल पढ़े लिखे हैं। घर गृहस्थी के दुख उन्होंने देखे ही नहीं है। दोनों में ही सहनशीलता नहीं है। थोड़े दिन की दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। फिर राधा जी अपने काम में लग गई। अगले दिन सुबह फ़ोन की घंटी बजी। राधा जी ने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया और दूसरी ओर आरती की सासू माँ मीनाक्षी जी ने कहा, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। आरती ने नींद की गोलियाँ खा ली है। राधा जी तो जड़ सी हो गई। बात इतनी कैसे बढ़ गई। राधा जी और आरती के पिता रमेश जी हॉस्पिटल पहुँचे। आरती ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया। आरती ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, पुलिस बुलाइए, मैं चाहती हूँ पुलिस मेरा बयान ले। पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस को देखकर मीनाक्षी जी ने अपने बेटे विशाल को बाहर जाने का इशारा किया। विशाल हॉस्पिटल की लिस्ट से नीचे चला गया। पुलिस ने आरती से मुलाकात की। पुलिस ने कहा, आपको पता है ना, आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। आरती ने कहा, जी हाँ, आप मुझ पर केस दर्ज करें और मुझे अपने साथ ले चले। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। क्यों नहीं है, बाहर आपके ससुराल पक्ष और माता पिता सभी बैठे हैं। आरती ने कहा, माता पिता को इंतज़ार है, बेटी अर्थी से विदा होगी तो ही हमारी बेटी संस्कारी कहलाएगी। और ससुराल वालों को मूर्ति चाहिए जो बस घर की शान बनाए और ना गलत बात पर रोए, ना जवाब दे, ना ही उनकी मर्जी से आगे जाए। पुलिस ने कहा, आप पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी करें, यूँ जिंदगी को ख़त्म करना कहाँ तक सही है। आरती ने कहा, नौकरी के हालात आपको बेहतर मालूम है। अक्सर जिसके साथ कोई नहीं होता, लोग मदद के बहाने उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। नौकरी करने के बाद आना तो छत के नीचे ही पड़ेगा। छत है नहीं मेरे पास, आप बताएं क्या उपाय है। पुलिस ने कहा, अगर आपके पति में सामर्थ्य नहीं शादी निभाने का तो उन पर केस दर्ज करें और अपने माता पिता के पास रहकर कोई नौकरी करें। आरती ने कहा, पिताजी ने कह दिया है, डोली में विदा कर दी, अब अर्थी से विदा होना। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई जाएंगी। बेटी मर जाए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं मरनी चाहिए। पुलिस ने कहा, तो फिर आप क्या करेंगी। आरती मुस्कुराई और कहा, मेरे पास तो आखिरी रास्ता यही था, ये भी कारगर साबित ना हुआ। पुलिस ने कहा, आप हमसे क्या मदद चाहती हैं, बताइए। आरती ने कहा, मेरी बस एक मदद करें, मेरा ये आखिरी पत्र किसी अखबार में छपवा दे। आरती ने पुलिस को एक पत्र थमाते हुए कहा, अगर अदालत तक भी पहुंचा दे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं तो बच गई, पर जाने कितनी आरती होंगी
जो कि इस आखिरी रास्ते से अपने संस्कारी होने का सबूत दे चुकी होगी। पुलिस ने पत्र खोला। बाबा, अपने बगीचे में विदाई के बाद भी अपनी चिड़िया के लिए घोंसला ज़रूर रखना। यूं तो चिड़िया तेरी पिंजरे में भी रह जाएगी, तेरी पगड़ी की खातिर पिंजरे में ही मर जाएगी, पर चिड़िया तेरी थोड़ी चंचल है, पिंजरे से लड़ती हर पल है। पिंजरे पर है तेरी इज्जत का ताला। उसने तेरी चिड़िया के पंखों को जख्मी कर डाला। पंख जो लहूलुहान थे, फिर भी चिड़िया के मन में जीने के अरमान थे। एक रोज़ बाघ ने चिड़िया के मन को जख्मी कर डाला। उसने पिंजरे पर लगाया अपने बगीचे का ताला। मन से भी अब रखनी है और तन से लहूलुहान। तेरी चिड़िया अब ढूंढती अपने लिए शमशान। बाबा, मेरी गुड़िया को अपने बगीचे में रहने देना, मेरे हिस्से की बातें उसको कहने देना। तेरा बगीचा बहुत बड़ा है, इसमें घोंसला मेरा भी रहने देना। पुलिस ने कहा, आप चाहे तो सरकार के द्वारा शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहाँ आपके रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर आप कहेंगी तो आपके माता पिता को भी हम समझा देंगे। आरती ने कहा, मैं शेल्टर होम जाना चाहूँगी। पुलिस ने हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए ससुराल पक्ष को कहा। आरती के माता पिता को समझाया कि आपकी बेटी का कानूनन हक है आपकी संपत्ति में, और आपकी बेटी तो वैसे भी इतनी समझदार है कि आप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती और शेल्टर होम जा रही है। हो सके तो उसे समझा दो। ऐसे आपकी इज्जत के लिए वो खुशी खुशी डोली में बैठ गई और शायद अर्थी पर भी चली जाती। आपको भी अपनी बेटी के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। बेटी आपकी है, दुनिया की नहीं। जितनी बदनामी की फिक्र उसके आपके घर रहने की कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बदनामी तब होगी जब वो शेल्टर होम में रहेगी। बाकी आपकी मर्जी। पुलिस चली गई। राधा जी और रमेश जी बेटी के पास पहुँचे और बेटी से माफ़ी मांगी। आरती ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। आरती ने कहा, आज मैं घर चली गई तो ज़रूरी नहीं कि हर आरती के लिए पिता के घर में वापसी का रास्ता बने। अगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद कोई और आरती खुदकुशी का रास्ता ना अपनाए। और आरती के माता पिता बेटी को आशीर्वाद देते हुए चले गए। आरती आजकल महिला शेल्टर होम में सिलाई सिखाती है और वहीं रहती है। दोस्तों, समाज वहीं अच्छा होता है जो हमें सशक्त बनाए। ज़रूरी नहीं कि सारी पुरानी रस्में सही हो। नए ज़माने की नई समस्याएं हैं तो हल भी नए नए ही होने चाहिए। अगर बेटी विदा हो गई तो रहेगी तो वो बेटी ही। उसके लाश होने का इंतज़ार क्यों करते हैं लोग। एक वापसी का रास्ता बेटी के लिए भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की आरती की तरह बहादुर ही हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।